क्या पृथ्वी के पास मौजूद है एक से अधिक चांद? क्या भविष्य में होने वाले हैं इसके ऊपर कई सारे शोध? चलो जानते हैं मिनी मून के बारे में कुछ खास जानकारियां। पृथ्वी और हमारा सौरमंडल अपने आप में ही अजूबे है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं उन्नत सभ्यता है तो सिर्फ हमारे ग्रह पर ही है, इसलिए हमारी पृथ्वी अतुलनीय है। ये ग्रह हमारे लिए सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की परिभाषा भी है। ऐसे जब से अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से हम हमारे ग्रह के आसपास मौजूद हर एक खगोलीय पिंडों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये ही वजह है कि पृथ्वी के बाद चांद पर हमारी सबसे ज्यादा जिज्ञासा है। चांद की बात जब भी आती है तो हमारे मन में शीतल और गोलाकार सफेद पिंड की तस्वीरें घूमने लगती है। बचपन से लेके आज तक हमें चांद के बारे में काफी कुछ बताया गया है और कहा जाता है कि पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद मौजूद है। परंतु अगर मैं कहूं कि पृथ्वी के पास एक से अधिक चांद मौजूद है तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पृथ्वी के पास एक से अधिक चांद होने की संभावनाएं हो सकती है और शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो चलिए क्यों ना आज इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं और इस विषय को काफी बारीकी से समझते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैमोउलेवा नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी के पास मौजूद है, जो कि पृथ्वी के लिए एक दूसरे चांद की तरह ही है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड हमारे चांद से ही बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि ये उल्कापिंड चांद के जियोर्डानो ब्रूनो नाम के क्रेटर से बना हुआ है, जो बाद में चांद से अलग होकर अब हमारे लिए एक मिनी मून बन चुका है। इसलिए ये हमारे लिए काफी जिज्ञासा से भरी हुई बात है। दोस्तों, एक खास बात ये भी है कि ये उल्कापिंड या यूं कहें कि ये मिनी मून हमारे पृथ्वी की कक्षा के साथ रहकर इसकी परिक्रमा कर रहा है। हालांकि आज भी इसके ओरिजिन को लेकर कई सारे वाद विवाद लगे रहते हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। खैर, एक रिपोर्ट के अनुसार ये उल्कापिंड चांद से टक्कर होने वाले एक स्पेस रॉक के कारण बना हुआ है। ये स्पेस रॉक लगभग 1.6 किलोमीटर तक बड़ा था और इसके टक्कर से एक बहुत ही बड़ा क्रेटर चांद पर बना हुआ है। वैसे एक बात ये भी है कि मिनी मून का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चांद के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ही समान है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मिनी मून चांद का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये मिनी मून चांद के ऊपर मौजूद एक बड़े क्रेटर से ही बना हुआ है। अब जब हमने इस मिनी मून को ढूंढ ही लिया है तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में और भी जानने की इच्छा हो रही है और शायद ये ही वजह है कि वैज्ञानिक आने वाले समय में इस उल्कापिंड के ऊपर कहीं शोध भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विशेष सूत्रों के अनुसार 2025 तक चीन इस मिनी मून के ऊपर अपने पहले मिशन को अंजाम देने वाला है। इस मिशन का नाम टिनवेन-2 होने वाला है। वैसे इस मिशन का लक्ष्य काफी अनोखा है। दोस्तों, इस मिशन के तहत वैज्ञानिक मिनी मून से स्पेस रॉक को इकट्ठा करने वाले हैं और ये स्पेस सैंपल पृथ्वी पर 2.5 ईयर के बाद पहुंचने वाला है। वैसे एक बात ये भी है कि मिनी मून से आने वाला ये सैंपल सभी वैज्ञानिकों के लिए अहम होने वाला है। इसका ओरिजिन सीधे तरीके से चांद से जुड़ा हुआ है और चांद से जुड़ा हर एक विषय हम इंसानों के लिए किसी रोचक बात से कम नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। कैमोउलेवा की खोज साल 2016 में हुई है और इतने कम समय के अंदर इसके ऊपर बड़े मिशनों को अंजाम देना इतना भी आसान नहीं है। चलिए अब स्टोरी के इस भाग में मिनी मून के बारे में कुछ बेहद ही रोचक बातों को जान लेते हैं। आकार में ये मिनी मून 30 से 60 मीटर तक चौड़ा है और हर 28 मिनट में ये अपने चारों तरफ घूमकर एक रोटेशन को पूरा करता है, इसलिए ये एक काफी तेजी से घूमने वाला उल्कापिंड भी है। वैसे यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी के भांति घूमता है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी कक्षा और पृथ्वी की कक्षा लगभग एक समान है। कैमोउलेवा के बारे में हम लोगों ने कई सारे बातों को इस कहानी के जरिए जाना है। ये मिनी मून आने वाले समय में हमारे लिए ब्रह्मांड से जुड़े कई सारे छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाला है। वैसे एक बात ये भी है कि ये मिनी मून जिस टक्कर से बना हुआ होगा उसका कोण लगभग 45 डिग्री का होगा और टक्कर के दौरान रफ्तार लगभग 18 किलोमीटर पर सेकंड की रही होगी। वैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास मौजूद उल्कापिंडों और स्पेस रॉक की आयु कुछ लाखों वर्ष की होती है, क्योंकि एक समय के बाद या तो ये सूर्य से जाकर टकराते हैं या फिर सौर मंडल के किसी ग्रह या उपग्रह में समा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मिनी मून के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साइंस वर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।